अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हमज़ा रहमान और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब चैनल। तो जैसे कि मैंने एक पोस्ट क्रिएट की थी जिस पे मैंने पोल किया था कि अगर आप लोग मेरी बायोग्राफ़ी जानना चाहते हैं तो यस और नो पे क्लिक कीजिए और मुझे बताएं कि मैं अपनी बायोग्राफ़ी आपसे शेयर करूं नहीं करूं। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखूँगा, मगर मैंने सोचा था नहीं, मुझे हाइड करनी नहीं चाहिए, मुझे आप सबको बताना चाहिए ताकि आप सबको मेरी बायोग्राफ़ी से भी मोटिवेशन मिले। तो कभी भी मैंने आपसे अपनी पर्सनल इन्फो शेयर नहीं की, क्योंकि कोई भी अपनी पर्सनल इन्फो शेयर नहीं करता, मगर मैं चीज़ को गलत समझता हूँ क्योंकि अगर आप मेरी कम्युनिटी में, क्योंकि यूट्यूब के अंदर आप मेरी एक फैमिली की तरह हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे बारे में जानें और मेरी लाइफ से, मेरी जर्नी से कि मैंने आर्मी में एज ऑफिसर कैसे सेलेक्ट हुआ और मैंने क्या क्या किन किन मराहल से गुज़रा और मुझे किन किन डिफ़िकल्टीज़ का फ़ेस करना पड़ा, वो सब आप भी जानें ताकि आप लोग भी नाउम्मीद ना हो। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो नाउम्मीद जो होती है वो ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी उम्र अभी जो है वो मेरी है 22 साल, मेरी 22 ईयर्स है। और मैंने अपना मेट्रिकुलेशन करा था रेंजर्स पब्लिक स्कूल से और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। मेरे दो भाई और एक मेरी सिस्टर है छोटी सी, और मेरे फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा कोई रिलेटिव आर्मी में नहीं है, कोई मतलब कोई बड़े हाई फाई ऑफिसर पॉलिटिशियंस, हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सीन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। मेरा बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूँ। मैट्रिक से मैं स्टार्ट करता रहा क्योंकि मेरे सर थे, वो मुझे बोलते रहते कि जॉब करने से कुछ नहीं होता, आप खुद ऐसे बंदे बनो कि आप खुद जॉब क्रिएट्स करो। तो मेरा फिर यही था कि एक बिजनेसमैन ही है जो जॉब क्रिएट कर सकता है, लोगों को जॉब पे रख सकता है। आप इसलिए मैं चाहता था कि मैं बिजनेसमैन बनूँ। अब मैट्रिक कर लिया मैंने रेंजर्स पब्लिक स्कूल से। तो वहाँ रेंजर्स पब्लिक स्कूल में हमारे थे लेफ्टिनेंट कर्नल थे फ़तेह मोहम्मद, जो हमारे प्रिंसिपल थे। तो आखिर में मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी आई थी। तो मुझे उन्होंने जब शील्ड दी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो आगे जाके। तो मैंने बस उनको ऐसे बोल दिया कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर जब सब चीज़ें ओवर हो रही थी तो उन्होंने फिर मेरी फैमिली के साथ, जब उन्होंने फैमिली के साथ मीटअप करा तो उन्होंने बोला कि आप इसको आर्मी ऑफिसर के लिए तैयार करें। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया उन्होंने क्या बोला ना। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तुम उनसे बात कर लो जाके। फेयरवेल हो रही थी तो मैं उनसे मिला तो मैंने बोला आपने उनको बोला कि मैं आपकी तरह बनूँ, तो मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूँ। मुझे बड़ी जुस्सुजू हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम बेटा, तुम कमीशन की तैयारी करो, तुम सेकेंड ईयर किसी अच्छी कॉलेज से करो और अच्छी परसेंटेज के साथ करो और आईसीएस भी देना। मुझे कुछ पता नहीं चला, मैंने आके बस बैठा, घर पे बैठा, बस कुछ मैंने नेट वेट पे सर्च करा तो मुझे पता चला कि भाई ये कर सकते हैं। अब उस टाइम पे मेरे एक कज़न है, अब तो वो एयरफोर्स में एज ऑफिसर सेलेक्ट हो गया। अब मैंने अभी शुरू में को बोला, मैं कोई कज़न, मेरा कोई रिश्तेदार हाई फाई ऑफिसर नहीं है, मगर उस वक्त नहीं था, अब है एक। तो उससे मैंने कंसल्ट कंसल्ट करा तो उसने मुझे बताया, वो आईसीएस भी दे रहा था, वो माशाल्लाह से रिकमेंड भी हो गया था एयरफोर्स में जीटी पायलट के लिए। तो उसने मुझे बताया कि तुम एक काम करो, तुम कैडेट कॉलेज में ट्राई करो, दैन फिर तुम कमीशन में ट्राई करना। उसने सारी मुझे इंस्ट्रक्शन दी। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक ही कैडेट कॉलेज था तो मैंने अप्लाई कर दिया पिटारो कैडेट कॉलेज में। तो जाम शुरू पर है पिटारो, आप सब जानते होंगे। वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने इंट्री टेस्ट दिया। अब अच्छा, वहाँ इंट्री टेस्ट में जो है मुझे रिजेक्ट कर दिया इन लोगों ने कि सिर्फ 2 सीटें थी, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब वहाँ पे कुछ ये हुआ कि फिर मुझे एक हफ़्ते बाद कॉल आई कि आप अगर 1.5 लाख रुपए देते हैं तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। मेरे फादर ने 1.5 लाख रुपए दिया, हम लोगों ने एडमिशन वहाँ ले लिया। फिर मैंने 2 साल वहाँ पढ़ा, मैं कैडेट कैप्टन भी रहा वहाँ पे। मैंने अपना सिंध बोर्ड से वहाँ से अपना एफएससी करा 71% के साथ। फिर मैंने जब वहाँ पे हमारा इनिशियल टेस्ट हुआ था, हमारा इनिशियल टेस्ट वहीं हो गया था नेवी में। मैंने सबसे पहले इनिशियल टेस्ट दिया था आईसीएसबी का। आईसीएसबी का इनिशियल टेस्ट दिया था, मैं क्लियर हो गया था। और फिर मैंने लॉन्ग कोर्स भी दिया था उसके साथ साथ। अच्छा, हमारा जो कैडेट कॉलेज था वो नेवी का था, तो नेवी का कैडेट कॉलेज में इनिशियल टेस्ट हमारे कॉलेज में हो जाते थे। तो वहाँ तो हो गया था, वो मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैं लॉन्ग कोर्स के लिए भी दिया, लॉन्ग कोर्स का भी मेरा क्लियर हो गया था। फिर मैं फर्दर चलता रहा। हमारे एक सर थे मेजर, नाम के लोगों का मेजर इरफान, पूरा नाम नहीं लेता, मेजर इरफान थे। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, उनसे मैंने बहुत सारी कंसल्ट करता रहा मुझे क्या क्या करना चाहिए।
जब मेरे पास दोनों मेरा इंटरव्यू सब चीज़ें कंडक्ट हो गए, हर चीज़ कंडक्ट हो गई, आईसी उसकी इनिशियल की, दोनों आईसीएसबी की, नेवी की और आर्मी की, तो फिर मेरे पास दो फॉर्म थे। अब मुझे किसी एक का आईसीएसबी देना था, नेवी का या आर्मी का। तो ख्वाहिश मेरी ये थी कि मैं नेवी का दूँ, मगर मेरे सर ने मुझे ये सजेस्ट करा कि बेटा तुम आर्मी की तरफ मूव ऑन करो, आर्मी ज़्यादा बेस्ट है। नेवी से बेस्ट से मुराद कारकर्दगी में बेहतर नहीं है, बेस्ट से मुराद उनका ये था कि इसका बैच बड़ा बनता है, चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा हैं। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके आर्मी के एस भी दी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत इन्जॉय हुआ वहाँ पे। मेरे 4-5 दिन मलिक एंड मेरा में बहुत मज़ा आया मुझे, मैंने बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बनाए उधर। और अनफॉर्चुनेटली मैं नॉट रिकमेंड हो गया था फर्स्ट टाइम। फिर मैं बहुत सैड हो गया था, मैं नाउमीद हो गया था बहुत। मैंने बोला ये तो मेरी मेहनत ज़ाया हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता हूँ। दैन मैंने सोचा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ। फिर मैंने एनईटी के लिए तैयारी करी। फिर एनईटी की तैयारी में मैंने एंट्री टेस्ट पास करा। फिर मेरा पॉलीमर साइंस में एडमिशन हो गया एनईटी के अंदर। दैन मैंने 2 मंथ पढ़ा। फिर नेक्स्ट आईसीएसबी आई तो मुझे सर का मैसेज आया कि इन्होंने वो मुझे वो भेज दिया था न्यूज़पेपर ऐड के ये आई हुई है। तो मैंने सोचा सर शुड आई अप्लाई, तो उन्होंने बताया यस ऑफ कोर्स यू कैन। तो मैंने अप्लाई कर दिया उसमें। दैन फिर मेरा इनिशियल टेस्ट तो होता ही नहीं था उनका, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मैं पास था इनिशियल टेस्ट में। तो बस मेरा इनिशियल मेडिकल हुआ, रनिंग हुई, फिजिकल फिटनेस हुआ, इंटरव्यू भी हुआ मेरा। बस मुझे फॉर्म मिल गया, मैंने फॉर्म भेज दिया बस अल्लाह का नाम लेके ना। फिर मेरे इत्तेफाक से मेरे कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे। तो उस दौरान मेरी मतलब मेरी पप्पो का डेथ हो गई थी ब्रेन हेमरेज की वजह से। उस दौरान मेरा ये बिल्कुल बिल्कुल जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था उसके अगले दिन ही मेरा वो आ गई रिपोर्टिंग की, मेरा वो आ गया लेटर आ गया आईसीएसबी का। दैन मैं फिर बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस था, मैं अपने पप्पो से बड़ा अटैच था। तो मैं उस दौरान मैंने मेरा मुझे बोला तुम जाओ, अपना बारी ज़ाया नहीं करो। दैन मैं चली गया आईसीएसबी देने के लिए। मेरे मैंने आपको सही से बताऊँ, मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं थी आईसीएसबी के अंदर। मेरी ग्रुप टास्क बहुत ख़राब हुआ। मेरा बस एक चीज़ अच्छी हुई थी, सैको और मेरा डिप्टी का इंटरव्यू। डिप्टी का इंटरव्यू उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सैड क्यों, मैंने उनको बताया कि सर मेरी ये है ये वजह। तो उन्होंने बोला बस मुझे ये बोला पुत्र कभी सैड नहीं होता है, सही है, लड़के हो मर्द बनो और हिम्मत रखो, आगे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं। तो जब उन्होंने बोला ना आगे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, तो मुझे थोड़ा वही मैंने बोला चलो यार हो सकता है मेरे चांसेस ज़्यादा सिलेक्शन हो। फिर मैं तो कॉन्फिडेंट हुआ। फिर जब वो हम सबको अलविदा कर रहे थे तो उन्होंने कुछ लड़कों को रोका, उसमें मेरा नाम भी था। उन्होंने बोला आपका री इंटरव्यू है। री इंटरव्यू हमारा कोई ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने लिया था। अब रैंक तो ब्रिगेडियर के होता है उन्होंने। अब उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। अब सही है, उन्होंने फिर हमारे सब कुछ करा। अब चले गए हम लोग। अगले दिन मैंने बोला यार मैं जब जा रहा था मुझे पता था मैं नॉट रिकमेंड दूँगा। मेरे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, वो भी मेरे कैडेट कॉलेज के थे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उन लोगों की। तो हम लोग मैं चले गए, मैं अपने घर पहुंच गया, मैं सो गया। फिर मैं रात रात को उठा, खाना वाना खाया, फिर कुछ काम वाम करके वापस सो गया। सेकंड सुबह उठा तो मेरे दोस्त का मैसेज आया, मतलब मेरे जूनियर था वो कैडेट कॉलेज में, उसका आया। उसने मेरे साथ एस भी दी थी। बोला हमजा भाई क्या हुआ। मैंने बोला यार पता नहीं चेकिंग करा। मैंने बोला तुम्हारा क्या हुआ। बोला यार मैं नॉट रिकमेंड हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। अब आप ये देखें मेरे इतने लापरवाह था, मैंने अभी तक चेक नहीं करा कि मैं रिकमेंड हूँ नॉट रिकमेंड हूँ। मेरे मेरे अच्छा मेरा एड्रेस जो था वो मेरी ना दादी के घर का था। तो मेरी दादी घर से कॉल आती है कि आपका ना वो आया हुआ है टीसीएस से आया हुआ है। मैंने बोला डॉक्यूमेंट आया होगा, मैं वहाँ गया भी नहीं। शाम को मेरा दोस्त बोलता है कि यार हमसे क्या हुआ तुम्हारा एसएसबी का। मैंने बोला यार चेक ही करा। मैंने अब फिर वेबसाइट खोली, चेक करा तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकमेंड आया। तो मैं बहुत खुश, मैं भागा भागा दादी के घर गया, वहाँ से मैंने देखा तो मेरा रिकमेंडेड लेटर आया हुआ था। फिर मैं बहुत खुश, फिर मैंने अपना फाइनल मेडिकल दिया। फिर मैंने अपना फिर मेरे मेरिट लिस्ट में नाम आया। फिर मैं 2 इयर्स की ट्रेनिंग करी और मैं ग्रेजुएट हुआ नस से आर्मी के लिए। ऐसे पीएमए से मैं ग्रेजुएट हुआ और सेकंड लेफ्टिनेंट बना। अब मैं लेफ्टिनेंट हूँ। अब इंशाल्लाह कुछ कोर्सेज़ करने के बाद मैं इंशाल्लाह कैप्टन में प्रमोट हो जाऊँगा। बस आपकी दुआ चाहिए मुझे। मैं बस आप ये आपसे बायोग्राफी से शेयर करना चाहता था कि आप सबको मेरे बारे में कुछ पता चले। बाकी यही है कि कभी भी आप लोग नाउम्मीद ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूनिफॉर्म पोस्ट ऐसे यूनिफॉर्म जॉब सब करना चाहते हैं, मगर ये बहुत कम लोगों को ही नसीब होती है। आप लोग ट्राई करें इंशाल्लाह। मैं मुझे इतना पता है कि अगर आपका रिस्क उस किसी भी जगह लिखा है ना, क्योंकि मेरे फादर भी ये बोलते हैं किसी जगह लिखा हुआ है तो वज़ीर आज़म क्या दुनिया की कोई चीज़ भी उस रिस्क को आपसे छीन नहीं सकती अगर अल्लाह ताला आपके रिस्क दिया।
थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में